औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ सलमान खान फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर। आज हमारा टॉपिक है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। केम्यू की स्लाइड बीएसएम चैप्टर नंबर 1। केम्यू की स्लाइड बीएसएम चैप्टर नंबर 1 एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। केम्यू स्लाइड्स को हम पेपर पर डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, विद फुल एक्सप्लेनेशन। केम्यू की स्लाइड में इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है, हम पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे क्योंकि ये बेसिक है। तो लेट्स गोइंग टुवर्ड टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं जो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, लेसन चैप्टर नंबर 1। पहले हम पढ़ते हैं एनाटमी क्या चीज़ है। एनाटमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। एनाटमी बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, इसको हम एनाटमी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं या ऑर्गन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं या सिस्टम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एनाटमी कहते हैं। जब बॉडी के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं तो इसको हम जो है वो एनाटमी कहते हैं। अब ये केम्यू की स्लाइड में नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखना चाहिए। जो है स्पेशलिटीज़ ऑफ एनाटमी के टाइप्स ऑफ एनाटमी क्या है। एक है पाम एंड ग्रास एनाटमी और एक है माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। पाम एंड ग्रास एनाटमी में पहला जो है वो सरफेस एनाटमी है। सरफेस एनाटमी में जो हमारे सरफेस बॉडी सिस्टम का जो सरफेस है, जो स्किन है, जो मार्किंग है, इसमें वो हम पढ़ेंगे सरफेस एनाटमी में। रीजनल एनाटमी में हम जो रीजन होते हैं, स्पेसिफिक रीजन होते हैं, इम्पॉर्टेंट रीजन होते हैं हमारी बॉडी में, जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन कैविटी जो है, इसमें बहुत वाइटल ऑर्गन पाए जाते हैं। तो जो स्पेशल एरियाज है बॉडी में, उसको इसमें हम रीजनल एनाटमी में हम उसको पढ़ेंगे। एक है सिस्टमेटिक एनाटमी। सिस्टमेटिक एनाटमी में जो सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम किस में पढ़ेंगे? सिस्टमेटिक एनाटमी में। जो स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम है, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, मतलब स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इसको हम सिस्टमेटिक एनाटमी में पढ़ेंगे। अब आते हैं डेवलपमेंटल एनाटमी की तरफ। डेवलपमेंटल एनाटमी में हम जो ज़ायगोट से लेकर जो मैच्योरिटी तक जो चेंज होती है हमारे लाइफ में, इसको हम किस में डिस्कस करेंगे, किस में स्टडी करेंगे? वो डेवलपमेंटल एनाटमी में स्टडी करेंगे। दूसरा जो टाइप्स है वो है माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। जो ओह बॉडी पार्ट्स जो हमारे नेक आई को, हमारे जो सादा आई नहीं है, उस पे नज़र ना आए, तो हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो उसमें अब हम माइक्रोस्कोप एनाटमी में वो पढ़ेंगे। इसका दो टाइप्स है। एक है साइटोलॉजी, सेल हमको नज़र नहीं आता, तो इसको हम स्टडी ऑफ सेल कहते हैं। जो हिस्टोलॉजी में हम स्टडी ऑफ टिश्यू। तो ये दो टॉपिक्स है माइक्रोस्कोपिक एनाटमी का। अब हम आते हैं फिजियोलॉजी क्या चीज़ है। फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन। जो बॉडी में जो फंक्शन होते हैं, जो बॉडी जो फंक्शन करते हैं, उसको जो हम स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। जो हमारी सेल जो फंक्शन करता है, जो हमारे ऑर्गन जो फंक्शन करता है, उसको स्टडी करना, उसको क्या कहते हैं? उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं स्पेशलिटीज़ ऑफ फिजियोलॉजी। ये याद रखिए, केम्यू की स्लाइड में नहीं है, लेकिन आपको याद रखना होगा। पहला जो है वो सेल फिजियोलॉजी है। सेल फिजियोलॉजी में है हमारे जो सेल के जो फंक्शन करते हैं, जो रिस्पायरेशन होते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन होते हैं, जो सेल के अंदर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सेल फिजियोलॉजी। सेल जो फंक्शन करते हैं उसको हम सेल फिजियोलॉजी कहते हैं। स्पेशल फिजियोलॉजी, जो हमारी बॉडी में जो स्पेशल ऑर्गन मतलब किडनी, ये एक वाइटल ऑर्गन है, लंग्स, इसका जो फंक्शन है इसको हम डिस्कस करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्पेशल फिजियोलॉजी कहते हैं। एक है सिस्टमेटिक फिजियोलॉजी। सिस्टमेटिक फिजियोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं? जो हमारे सिस्टम है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका जो फंक्शन है उसको डिस्कस करना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डाइजेस्टिव जो सिस्टमेटिक फिजियोलॉजी है वो कहते हैं। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो है
पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं? जब हमारा एक बॉडी हो, ये हमारा बॉडी हो गया, और जो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जब एक एजेंट, एक जर्म हमारी बॉडी को अंदर होते हैं, और वो जब जर्म होता है जो पैथोजन होता है, ये फॉर एग्जांपल पैथोजन हो गया। पैथोजन वो होता है जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, हमारी बॉडी में डिजीज काज करते हैं। जो पैथोजन हमारी बॉडी को अंदर होते हैं और वो क्या करते हैं, वो डिजीज काज करते हैं। तो पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये पैथोजन कैसे अंदर पहुंचा, कैसे इसने डिजीज काज किया। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। हम तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन केमियो की स्लाइड में ये जो नहीं है, ये बेसिक ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक कैरेक्टर है ये डिस्कस नहीं हुआ है। हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तो पढ़ते हैं, लेकिन आप बॉडी, ह्यूमन बॉडी, तो हमको पता नहीं होगा जो ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक कैरेक्टर है, हमको पता नहीं होगा उसका, तो हम कैसे डिस्कस करेंगे इसको। तो इसमें एक आता है रिस्पॉन्सिवनेस। बॉडी क्या करेगा, बेसिक कैरेक्टर जो ऑर्गेनिज्म का है, जब इसमें एक भी नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एनवायरनमेंट नहीं कर सकता। एक है रिस्पॉन्सिवनेस क्या चीज़ है, जब ये हमारी बॉडी है, जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई स्टिमुलस आ जाता है, ये हो गया स्टिमुलस, मतलब एक एजेंट आ जाता है जो चेंज लाते हैं हमारे इंटरनल बॉडी में। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो स्टिमुलस आते हैं, तो स्टिमुलस के बदले में हमारा बॉडी क्या रिस्पांस देगा, हमारी बॉडी रिस्पांस देगा। तो रिस्पॉन्सिव बॉडी का एक ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक कैरेक्टर में से एक है कि जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो चेंज आते हैं तो हमारा बॉडी क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, उसको रिस्पांस देगा। मतलब जब हमारे आंखें नहीं है, इसके नज़दीक कुछ आ जाते हैं तो हमारी बॉडी, जो हमारी आंखें है वो बंद हो जाते हैं, तो ये एक रिस्पांस है। दूसरा जो है वो है जब हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंज होता है, तो होमोस्टासिस की मदद से हमारे इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। तो उससे क्या हो गया, उसको रिस्पांस, एक्सटर्नल टेम्परेचर को रिस्पांस दिया हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट ने। ये तो एक ये हो गया है। एक है ग्रोथ, कि हमारी बॉडी क्या करेगा, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी ग्रोथ करेगा। अगर ग्रोथ नहीं होगा तो एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकेगा। दूसरा जो है वो है जो रिप्रोडक्शन क्या है, जब एक मेल प्लस फीमेल कंबाइन हो जाए, और जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओम कंबाइन हो जाए और एक जाइगोट बन जाती है उससे, तो जब एक मेल एंड फीमेल का मिलाप हो जाए और इससे जो न्यू बॉर्न बेबी है वो प्रोड्यूस हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन, जब एक रिप्रोडक्शन नहीं होगा ऑर्गेनिज्म में तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव नहीं करेगा। अब आते हैं मोमेंट, कि एनवायरनमेंट में क्या है, कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारा जो बॉडी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो मूवमेंट करेगा। जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें वे जो न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट है, मतलब जो प्रोटीन्स का मूवमेंट है, ब्लड का मूवमेंट है, न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट है, ये भी करेगा एक ऑर्गेनिज्म। और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम चलते हैं वो भी करेगा। अगर ये नहीं होगा तो हम क्या होता है, हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकता। मूवमेंट किस लिए होता है, शेल्टर के लिए होता है, और जो एनर्जी जो सोर्स है हमारी, इसके लिए होता है हमारी बॉडी के अंदर। 5 नंबर है वो है मेटाबॉलिज्म, कि हमारी बॉडी में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। अब आज इंटरनल जो प्रोसेस होते हैं, सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो हमारी बॉडी में सारे प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में, जो प्रोसेस मतलब जो फोटोसिंथेसिस प्लांट में होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म रिस्पायरेशन, ये जो प्रोसेस मेटाबॉलिज्म है, इसको भी मेटाबॉलिज्म मतलब जो रिस्पायरेशन है उसको भी हम क्या कहते हैं, इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फिर आते हैं मेटाबॉलिज्म का दो टाइप से, एक है कैटाबॉलिज्म है, एक है एनाबॉलिज्म। जो
सेलुलर रेस्पायरेशन के सेलुलर मेटाबॉलिज्म की मदद से सेलुलर रेस्पायरेशन, इसको भी हम कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन में क्या होता है, जब हमारे मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे एनर्जी हासिल होती है, और एनर्जी से हम क्या करते हैं, एनर्जी से हम जो एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ है, जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं, चलते फिरते हैं तो परफॉर्म करते हैं। अगर एनर्जी ना हो तो हमारी एक्टिविटी नहीं होगी और हमारा जो सर्वाइव होगा वो इन्वायरमेंट में नहीं होगा। तो मेटाबॉलिज्म भी एक ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक कैरेक्टर है, इसके बगैर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। अब आते हैं जो हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है, वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि हमारी बॉडी किन किन मरहलों से गुजरते हैं, किस किस चीज़ से बनी हुई है, किन किन मरहलों से गुजरते हैं, और हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी है वो बन जाता है। तो हमारी बॉडी कैसा बनेगा, उसमें हम क्या किस चीज़ों से बनेगा, कैसा बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो पहला जो चीज़ है वो क्या है, वो केमिकल है। केमिकल का मतलब ये है कि एटम्स क्या करेगा, वो कंबाइन होगा और एक सेल प्रोड्यूस करेगा। इससे जब केमिकल कंबाइन होती है तो जो सेल प्रोड्यूस होता है, सेल बन जाता है। जब सेल इकट्ठे होते हैं तो सेल जब इकट्ठे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टिश्यू कहते हैं। जब टिश्यू इकट्ठे होते हैं तो वो एक आर्गन को बनाता है, मतलब एक आर्गन को बनाता है, मतलब ये हुआ किडनी। जो निप्रान है, निप्रान क्या बनाते हैं, निप्रान किडनी बनाते हैं। निप्रान भी एक टिश्यू है, तो टिश्यू से क्या बन गया, एक आर्गन बन गया। जब आर्गन बन गया तो ये आर्गन इकट्ठी हो गई और एक सिस्टम बनाएगा। जब एक सिस्टम बन गया तो सिस्टम, जब सारे सिस्टम इकट्ठे हुए, मतलब जो यूरिनरी सिस्टम है जो यूरिन प्रोड्यूस करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, जब ये सब इकट्ठे हो जाते हैं 11 सिस्टम। ये आप याद रखिए कि बॉडी में कितने सिस्टम है, लिविंग बॉडी में 11 सिस्टम है। एमसीक्यूज के लिए याद रखिए कि बॉडी में 11 सिस्टम है। जब 11 सिस्टम कंबाइन हो जाए तो क्या बनाता है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना देता है। तो ये हुआ हमारा जो टॉपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमको जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा, इसमें बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें पढ़ी, स्पेशलिटीज ऑफ एनाटॉमी पढ़ी, स्पेशलिटीज ऑफ फिजियोलॉजी पढ़ी और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी। इसमें हम दूसरा जो टॉपिक है इसमें जो एनाटॉमी का जो तीसरा लेक्चर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ ऑर्गन पढ़ेंगे, जो मूवमेंट्स ऑफ ऑर्गन है वो पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।